मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को जय हो यारे। मोकू भजे भजू में बाबू हूँ दासन को दास। मोकू भजे भजू में बाबू मैं दासन को दास। सेवा करूँ करूँ मैं सेवा हो सचो विश्वास। यही तो मेरे मन में नहीं मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान। अरे झूठो खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान। आचार विचार कछु नहीं जानू जानू न मानो सम्मान। भगत मेरे हित के धनी मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार। पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार। पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार। आंखों बैल बनूं गढ़वालो बिन पैसा रखवान। अजबों की लपता बनी मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। मैं तो हूँ भगतन को दास। मैं तो हूँ भगतन को। बोलिए भक्त और भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। पुरुषस्यैव यत्काल म्रियमाणस्य सर्वथा। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, मैंने श्रोता तो बहुत देखे जीवन काल में, पर आप जैसी श्रोता नहीं देखे। आज भी आपने जो प्रश्न किया है वो जनमानस के कल्याण के लिए किया है। कहा राजन, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष। बड़े ध्यान से सुने। सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र होती थी कितनी? 1,00,000 वर्ष। और कहा राजन, सतयुग के बाद में जब त्रेता आया तो एक शून्य को हटा लिया। सतयुग के बाद जब त्रेता आया तो एक शून्य को हटा दिया। और त्रेता के बाद में जब द्वापर आया तो एक शून्य को और हटा दिया। और द्वापर के बाद में राजन जब ये कलयुग आया तो एक शून्य को और हटा दिया। कितना बचा? हाँ, कलयुग में जब ये शून्य हटाते हटाते कितने रह गए? 100।
मुझे लगता है सुन नहीं रहे। सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष। कितनी उम्र होती थी? 1,00,000 वर्ष। और सतयुग के बाद में अब 4 युग हैं, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चतुर्युग। तो सतयुग में 1,00,000 वर्ष होती थी, और जैसे ही त्रेता आया भगवान बोले अब 1 शून्य हटा लो, 1 शून्य हटा दी। और त्रेता के बाद में जब द्वापर आया तो अब भगवान का युग है, और कन्हैया तो कन्हैया बोले अब ज्यादा जीना ठीक नहीं है, 1 शून्य और हटा दो। हाँ, और जैसे ही कलिकाल आया बोले सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले इसी में होंगे, 1 शून्य और, तो कितना बचा? ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि कम से कम आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं, बिल्कुल। तो कलिकाल में कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए। अब ये बात बड़ी विचित्र है, 100 वर्ष तो कोई बिरला ही पहुंचता है, और अगर कोई 100 के आसपास भी होता है ना तो चर्चाएं होने लगती हैं मोहल्ले में, आस पड़ोस में, गांव में, भाई उनके दादाजी 100 के आसपास हैं, हैं? और देखो और भी बेईमानी, बड़े भाग्य से 100 वर्ष की उम्र मिल पाती है, लेकिन 100 में से जो 50 वर्ष हैं हमारे, वो जो है सोने में निकल जाते हैं। 100 में से 50 वर्ष किस में निकल जाते हैं? कई लोग दिन में भी बड़े जोर जोर के खर्राटे लेते हैं। अब 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है, कई लोगों का तो पूरी पूरी रात सोना, और मौका मिल जाए तो दिन में भी सो जाना। अब एक बात बताइए, 24 घंटे मिला के तो दिन बनता है। अब 100 वर्ष मिले, ईमानदारी से 50 वर्ष तो हमारे सोने में चले गए या नहीं गए? भाई आधा समय चला गया। अब आधा जो बचा, कहते हैं आधा जो बचा वो सांसारिक कार्यों में जा रहा है। अब सांसारिक कार्यों में सबसे पहले 25 साल हमारे पागलपन में चले जाते हैं। कब प्रारंभ होता है? बोले वैसे तो 16 से 27 पागलपन का दौर होता है, लेकिन 25 वर्ष उसमें से हमारे ससुरार प्यारी भई जबते, नवनार ब्याह के आई तबते। और जैसे ही शादी हुई और 25 साल के लिए डिपॉजिट जमा हो गई। ये तो हमारे लिए है ही नहीं, हमारे थोड़े ही है वो। अब अर्धांगिनी आई है, क्योंकि अभी तक तो माता पिता के श्री चरणों में अनुराग था, प्रेम था, और जैसे ही शादी हुई अब तो हाई कमान का जो आदेश होगा वो होगा। हाँ, ममता, प्रेम और अनुराग की जो डोरी है वो हाई कमान के श्री चरणों में डाल दी जाती है। तो 25 वर्ष हमारे इसी में निकल जाते हैं। कलयुग का प्रभाव है। कहते हैं कलयुग के आधार पर व्यक्ति का जीवन इसमें निकल जाता है, और बाकी के जो 25 वर्ष बचते हैं वो व्यवस्थाओं में निकल जाते हैं। उनमें भी मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं पोते के लिए कर दूं, मैं छोटे बेटे के लिए कर दूं, वो इसी में चला जाता है। यानी सही मायने में वो 100 वर्ष जी नहीं पाता है। कितना जी पाता है? संत जन कहते हैं कि उसका जो जीने का जो ढंग है बिल्कुल विपरीत है। समय तो 100 वर्ष मिला है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया है। किसी संत ने कहा कि 24 घंटों को बांट लो। 8 घंटे सोना, 8 घंटे काम करना, 8 घंटे खेलना कूदना कमाना। मना कर दिया, ये ठीक नहीं है। तो संत बोले और क्या ठीक है? बोले महाराज जी, सोने के जो 8 घंटे वो तो आपने पहले ही कम कर दिए।
कमाने की तो चलो जैसे तैसे कर लेंगे। संत ने कहा तो फिर आप क्या चाहते हो? बोले हम अपनी मर्जी से चाहते हैं। संत बोले तो फिर हमारा विधान फेल हो जाएगा, अब जैसा आप चाहो वैसा करो। तो व्यक्ति ने कहा कि महाराज कमाने के भी 8 घंटे कम हैं, सोने के भी कम हैं। संत ने कहा कि भैया ऐसा कर लो, 8-8 घंटे में 3 हिस्सों में 8 घंटे भजन कर लो, 8 घंटे कमा लो, 8 घंटे सो लो। बोले ये जो भजन वाले 8 घंटे हैं ना, ये बहुत ज्यादा हैं, इनमें से इधर इधर बढ़ा दो। संत बोले तू पर 6-6 घंटे से कर लो, 4 भागों में बांट लो। बोले महाराज नहीं हो पाएगा। संत बोले भैया देखो, बाकी तुम जो चाहो सो करो, पर 24 घंटों में से 3 घंटे केवल भगवान के लिए ईमानदारी से निकालो, और बाकी के 21 घंटे कुछ भी करो, वो आपकी इच्छा है। बोले 3 घंटे 24 घंटे में से अगर व्यक्ति भगवान के लिए ईमानदारी से निकालते हैं तो उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकते। कम से कम 3 घंटे भगवान के लिए निकालने चाहिए। और सोने का भी उन्होंने विधान दिया कि वैज्ञानिक भी कहते हैं, हमारे वैद्य और डॉक्टर भी कहते हैं कि कम से कम 6 घंटे नींद हर व्यक्ति को होनी चाहिए। मनीषी महात्मा संत लोग तो खैर 6 से भी कम सोते हैं, लेकिन एक गृहस्थी को चाहिए कम से कम 6 घंटे। लेकिन अभी आजकल जगते कब है मालूम है? जब सूर्य नारायण सिर पर आ जाता है तब तो जगते हैं। और जग करके क्या करते हैं? चादर ओढ़े हुए हैं श्रीमान जी, और चादर में से मुंह बाद में निकालते हैं, और गला थोड़ा रुंधा हुआ होता है ना सुबह सुबह, पता नहीं बोलने में भी कई बार दिक्कत सी हो जाती है। तो अब बर्तनों की आवाज, श्रीमती जी तो रसोई में लगी है बेचारी, सुबह जल्दी जग जाती हैं, और बर्तन खटकते हैं तो हाँ बन गई का, बन गई क्या? क्या? बोले चाय बन गई क्या? मानी चादर से मुंह बाद में निकालते हैं और पहले पूछते हैं चाय बन गई क्या? और बगैर मुंह धोए वो वहीं बैठे बैठे हो। उसको आजकल पढ़े लिखे समाज के लोग कहते हैं, संजय जी क्या बोलते हैं उसको, जो वहीं लेते हैं बैठे बैठे, उसको बोलते हैं बेड टी। बेड टी हैं? ये हमारी गति है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, उधर महात्मा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तवश्य स्मृतेश्चे चिताभयम्। जीव को एक ही काम करना चाहिए राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए। बोले जब मौका मिले और जब जब समय मिले भगवान नाम से जुड़ जाना चाहिए। श्वास श्वास पर नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो या न हो। एक श्वास निकल करके गया है, वो लौट कर आएगा भी या नहीं ये कुछ पता नहीं है। इसलिए अपनी श्वासों का जो समय है वो उस समय भी हमें प्रभु नाम का आश्रय होना चाहिए, और यही सबसे बड़ी व्यवस्था है। तो उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते रोते हंसते नाचते गाते खाते पीते हर स्थिति में गोविंद को याद करना चाहिए, गोपाल को याद करना चाहिए। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना। मन को गोविंद के श्री चरणों में बांध लो, क्योंकि ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। राजा कहते हैं गुरुजी आपने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मन को कैसे बांधा जाए?
मन को कैसे बस में किया जाए? ये मन तो बड़ा चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है। कहीं पूजा हो रही थी और भगत जी को पूजा में बैठाया, तो पूजा में समस्त सामग्री छोड़ी जा रही थी कि आप फल चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ाइए। चढ़ा दिया, ये लो जी समर्पयामि। और पंडित जी ने कहा भगत जी अब मन चढ़ाइए। बोले पंडित जी मन मेरे बस में नहीं है, वस्तु मेरे बस में थी सो चढ़ा दी, अब मन मेरे बस में कहाँ है? पूजा तो यहाँ करा रहा हूं, मेरा मन बैठा है ऑफिस में, ये मेरे बस में नहीं है, क्योंकि ये चंचल है। और मन से तीव्र गति से चलने वाला यान कोई होता नहीं। हवाई जहाज को भी तीव्र गति में उड़ने वाला यान कहा गया है, लेकिन अगर नेपाल से दिल्ली जाना हो तो तकरीबन 1.25 घंटे का समय हवाई यात्रा में लगता है। और मन को दिल्ली पहुंचने में एक पल, एक क्षण नहीं लगी, तुरंत पहुंच गया। कब का? इतना तीव्र यान है। अब ऐसा तीव्र चलने वाला यान कैसे बस में किया जाए? गीता में जब भगवान उपदेश कर रहे थे अर्जुन के लिए, तो अर्जुन ने भी यही कहा। और मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन के हारे हार है और मन के जीते जी। मन ही मिलावत श्याम सो और मन ही करा तो फजी। एक छोटी सी पंक्ति याद आ रही है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कभी धूल की मिल जाए राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे कितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, फिर कर न संभल पाए राधे तेरे चरणों की। ये हो श्यामा तेरे चरणों की। गजरूल तो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। श्री राधे
एक तमन्ना है मेरे इस जीवन की, बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कल धूल तो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक जो है भुवन सो तेरे आधीन। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, हरे धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। कहते हैं मन को अगर बस में करना है राजन, तो यहाँ पर चार बातों का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। जीवन में चार बातों का विशेष ध्यान रखना है अगर मन को बस में करना है। जितासनो जित श्वासो जितेन्द्रिये स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। स्थूले भगवते मनः संधारये धिया। मन को अगर जीतना है तो पहले आसन को जीतना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मन संधारये धिया। मन को अगर बस में करना है तो हमें सबसे पहले एक जगह पर देर तक बैठने की आदत डालनी होगी। एक जगह पर देर तक बैठने की आदत डालनी। ऐसे पालथी लगा करके बैठ जाएं। पहले दिन 5 मिनट बैठेंगे, दूसरे दिन 10 मिनट बैठेंगे, फिर 15 मिनट बैठेंगे और धीरे 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 2 घंटे 4 घंटे तक भी आप आराम से बैठ सकते हैं। मन को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले जितासनो और दूसरा जित श्वासो, यानी भोर में जल्दी जगने का प्रयास। हम लोग थोड़ी देर में हाइपर कैसे हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है, विचलित हो जाते हैं, किसी ने कुछ कहा तत्काल एकदम सेल्फ डिसीजन। हमारी सबसे बड़ी मनोदशा व्यथित है। आज हमारी जो दिनचर्या जो बिगड़ी है, हमारी जो पुरातन पद्धति जो रही, हमारे बुजुर्गों की जो पद्धति रही, कहते हैं आजकल सहन शक्ति नहीं है, बोले लाइफ मैनेजमेंट प्रबंधन नहीं है, जीने का ढंग नहीं है,
न सोने का ढंग न जब लोग जगते हैं तब तो सोते हैं। 4 बजे जगना चाहिए तब तो श्रीमान जी का मोबाइल बंद होता है, अब सो ले। अब सुबह हो गया, भोर हो गई, घर वाले कहते भैया जगे जगे का पूरा जब तक बैटरी डाउन नहीं कर देंगे तब तक सोने वाले कहाँ हैं। और जब तुम लोग इतना दृष्टिपात करोगे तो अभी अमेरिका में एक शोध हुआ है, बड़े ध्यान से सुने, 4 या 6 घंटे से ज्यादा मोबाइल पर नजरें गढ़ाने वालों सावधानी से सुन लो, वो किरणें इतना प्रभाव डाल रही हैं, वो बच्चे, वो युवा मनोरोगी बनने के कागार पर जाने वाले हैं, मनोदशा बिगड़ रही है। ऐसी किरणें निकलती हैं मोबाइल से, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि उससे जितना हो सके, जितनी जरूरत हो उतना काम लिया जाए, ये नहीं कि मोबाइल पर ही लगे पड़े रहो। कहते हैं ऐसी किरणें, ऐसी तरंगें निकलती हैं जो मनोदशा को बिगाड़ देती हैं, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, क्रोध जैसी स्थिति, चिड़चिड़ापन, बच्चों में भेंगापन, चिड़चिड़ापन, आंखों की प्रॉब्लम, ये कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। कारण हमारी जो दिनचर्या है वो ठीक नहीं है, सदुपयोग किया जाए। अगर विज्ञान ने कोई वस्तु हमें दी है तो उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं। कानों में लीड लगी रहती है, कौन क्या कह रहा है पता ही नहीं, बोलते रहते। माता पिता चिल्ला रहे हैं, श्रीमान जी को पता ही नहीं है कौन क्या कह रहा है। तो क्या होगा, धीरे 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 कानों के जो पर्दे हैं ना वो कमजोर पड़ जाएंगे। फिर ऐसे ऐसे सुना करोगे, चिल्ला चिल्ला, हाँ सुना नहीं था मैं। तो जितासनो जित श्वासो, यानी भोर में जल्दी जगने का प्रयास करिए। प्रातःकाल भोर में 4:30 बजे जग जाइए, खूब प्रयासरत हो तो 10 बजे तक सो जाओ। अब उससे अगर ऊपर जाओगे तो दिन भर आलस और प्रमाद होगा, आपका जो दिन है वो खराब हो जाएगा। कम सोना भी ठीक नहीं, अब अवस्था है। तो हमारे दादाजी एक बात कहते थे, हमारे दादाजी कृषक रहे हैं और हमेशा हमारे दादाजी पिताजी सब लोग बताते रहे, कहते कि आलस नींद किसाने खोवे। बड़े ध्यान से सुने, शायद सुना भी होगा, सुना है? आलस नींद किसाने खोवे और चोर को खोवे खांसी, और टका ब्याज बाबाजी को खोवे और विधवा को खोवे हंसी। किसान का बालक अगर आलसी होगा, ज्यादा देर तक सोने वाला होगा, तो क्या वो कुछ कर पाएगा अपने जीवन में? वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, वो पीछे रह जाएगा। और ये बिल्कुल सच है। तो भोर में जल्दी जगने का प्रयास करना चाहिए, जित श्वासो। और जैसे ही जगे तो जगते ही क्या करना है, बोले जैसे ही आपकी आंखें खुलें तो दोनों हाथों को ऐसे आगे लाएं और आंखें खोलते ही अपने दोनों हाथों के दर्शन करें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले हमें अपने दोनों हाथों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं में सर्वस्व समाया हुआ है। सर्वस्व तो इन्हीं में समाया हुआ है, क्योंकि व्यक्ति को कर्मठ बताया है, कार्य करने वाला उद्यमी बताया है। तो करमूले स्थितो ब्रह्मा, मूल भाग में ब्रह्मा जी के दर्शन, भगवान नारायण के दर्शन, लक्ष्मी जी के दर्शन, सरस्वती के दर्शन। और सुबह अगर हमारी ठीक है, दिन की शुरुआत अगर शुभ हो जाए, राधे राधे से हो जाए, तो फिर पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है।
दिन की शुरुआत अगर शुभ हो जाए और बड़े शुभ विचारों के साथ में हो जाए, शांति के साथ में हो जाए, हे प्रभु हे कृष्ण, यानी पूरा दिन हमारा व्यथित नहीं होता है, हम एकदम व्यवस्थित रहते हैं। तो यहाँ हमारी जगने की जो पद्धति है बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, लेकिन लिखा है प्रभाते कर दर्शनम, लेकिन यहाँ क्या दर्शन करते हैं? सबसे पहले प्रभाते कप दर्शनम, प्रभाते कप दर्शनम। भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। कहते हैं तीसरा जो भाव दिया, चित संगो, जीवन में हमें संग को जीतना चाहिए। सबसे पहले हमें अच्छे लोगों का, विद्वान लोगों का, शास्त्रज्ञ लोगों का, प्रेमी लोगों का, सदलक्षण वाले लोगों का संग करना चाहिए, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा संग होगा भाई, आप जैसे लोगों का संग करोगे वैसा रंग जरूर चढ़ेगा। शराबी कबाबी का संग करोगे तो जरूर चढ़ेगा। हमारे किसी भगत जी की कोई बिक्की मांग के ले गया गाड़ी, 2 चक्का, और ले गया, बोले मंदिर जा रहा हूँ। हम रास्ते में आ रहे थे, भगत जी हमें बता रहे थे कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। भैया कौन से मंदिर जा रहे हो? बोले मंदिर जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम पहली बार आए थे तो एक यहाँ के भगत जी बड़ी मजाक कर रहे थे, महाराज जी आपको पता है हमारे नेपाल में क्या होता है? मैंने कहा क्या होता है? वो भटियन में कथा चल रही थी, तो शाम को बड़ी भीड़ और दिन में लोग कम। मैंने कहा ये क्या कारण है भाई? जैसे ही दिन छुपता है सूर्य अस्त होता है और एकदम से भीड़ बढ़ जाती है। बोले महाराज जी सूर्य अस्त और नेपाल मस्त। हाँ अब 7-8 साल से आ रहा हूं, इतना तो पता ही है। हाँ एक बार प्रेम से बोलिए राधे। तो और भगत जी की बिक्की लेके भगत जी बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले हम मंदिर जा रहे हैं। भैया मुझे पता है तुम कौन से मंदिर जा रहे हो, और मेरी बिक्की भी है वहाँ खड़ी, देख ली ना, ये फलाने भगत जी की बिक्की है। भगत जी को भी आदत हो गई, लगे मंगवाया होगा कुछ ना कुछ जो है। हाँ तो इतना दूर रहना चाहिए संग से, क्योंकि हमारे एक राष्ट्रीय कवि हाथरसी हुआ करते थे, काका हाथरसी, कह काका कबीराय। कबीराय जी कहते थे कि काजल की कोठरी में कैसो सयान जाए, काजल की कोठरी में कैसो सयान जाए, एक लकी काजल की लाग ही पे लाग है, एक लकी काजल की लाग ही पे लाग है। बोले कोयले की खान में कोई व्हाइट कपड़े पहनने वाला व्यक्ति घुस जाए और जब लौट के आए, भले ही कोयले की खान में काम नहीं किया, फिर भी कोई न कोई काला दाग उसके कुर्ते पर कहीं न कहीं लगेगा, क्योंकि खान तो कोयले की है, बचेगा कहां से? तो संगः सर्वात्मना परते जयो। सबसे पहले हमें संग को जीतना होगा, और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को अगर बचाना है तो बच्चों के संग को देखना है कि हमारे बच्चों का संग कैसा है। सुसंग किया जाए, कुसंग न किया जाए, तो ही जीवन बच सकता है, जीवन बच सकता है। और वैसे तो ऐसा कहा है कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हम अगर अपनी बुरी आदतों को सुधार लें, इससे बड़ा भजन क्या हो सकता है? हमारे अंदर जो विकार हैं, जो विचार रूपी विकार हैं, जो चारित्रिक विकार हैं, उन्हें हम सुधार लें, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, और वाणी के स्वर सुधार लो, वाणी के स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। तो संग को जीतना चाहिए। एक महाभारत में कथा आई है मदालसा की,
और मदालसा ऐसी नारी, मदालसा ऐसी नारी एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। मदालसा के कई बच्चे हुए और सभी बच्चे बन जैसे जन्म लेते उन्हें सुंदर शिक्षा देती मदालसा। महाभारत में कथा ही है मदालसा की। तो सबको शिक्षा देती और ऐसी शिक्षा देती कि वृत्ति आ जाती और छोटे से ही माँ हम तो वन में ही जाएंगे भजन करेंगे और वन में चले जाते। उनका सबसे जो छोटे वाला जो बेटा था अलर्क नाम था उसका, अलर्क को भी वही शिक्षा। और अब वो करती क्या थी, जब बच्चे जाते थे वन में भजन करने तो मदालसा उनके गले में एक ताबीज पहनाती थी। ताबीज जो पहनाते ताबीज पहनाती और कहा बेटा जब जीवन में कोई परेशानी आए तो इसको खोल के पढ़ लेना ताबीज को, तुम उस परेशानी से निकल जाओ। अब सभी बच्चे चले जाते, माँ ने दिया है कभी जरूरत पड़ेगी तो खोल के पढ़ लेंगे। लेकिन अलर्क बड़ा चतुर, बड़ा तीव्र बुद्धि और बड़ा निरख पिरख वाला बच्चा बोले माँ ये क्या बांध रही हो मेरे गले में? बोले लाला ये नजर गुजर का ताबीज है। हाँ तुम्हें नजर नहीं माँ ऐसा तो हो नहीं सकता, इसका कोई भी तो रहस्य होगा। आप जो ताबीज मुझे पहना रही हो इसका कारण क्या है, इसका मतलब क्या है? मदालसा ने कहा बेटा ये ताबीज तेरे जीवन में बहुत काम आएगा। जब तुम विषम परिस्थिति में फंस जाओ और तुम्हें कोई युक्ति समझ में ना आए और जब किसी कठिनाई में फंस जाओ तो इस ताबीज को खोलना और पढ़ लेना, इसमें कुछ लिखा हुआ। उस जमाने में भोजपत्र पर अभिलेख चलता था, भोजपत्र, फिर शिलालेख आया और फिर ये कागज वाला आया। पहले भोजपत्र था, भोजपत्र होता था वृक्ष की छाल से पतला वो निकालते थे, वो बड़ा शुभ माना जाता था। और पुरातन जो लिपियां हुआ करती थी वो भोजपत्र वाली होती थी। उसके बाद में शिलालेख आ गया और शिलालेख के बाद में फिर ये हमारा कागज आया। तो उस पर जो अलर्क ने माँ से कहा माँ अब मेरे जीवन में संकट आएगा तभी खोल के पढ़ूं, पहले नहीं पढ़ूं? बोले हाँ बेटा जब जीवन में संकट आए तो पढ़ लेना। लेकिन अलर्क बड़ा चतुर बड़ा प्रवीण बोले माँ मैं तो अभी पढ़ लेता हूं क्योंकि मुझे तो संकट अभी से लग रहा है मेरे जीवन में। तो उसमें लिखा है संगः सर्वात्मन त्याज्य सचेत्युक्तम न शक्यते ससद्भि सह कर्तव्य सता संगो हि भेकजम्। काम सर्वात्मना हेयो हातु चेक्षते न सह मुमुक्षा प्रतिकार्य सेवं तस्यापि हि भेकजम्। माता जी कहती हैं बेटा संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो, बुरे आदमी का कभी भी संग मत करो। उसमें लिखा था विद्वानों का संग करो, संतों का संग करो। भवसागर से उतारने का तरीका है, एक नौका है। और अलर्क के जीवन को इस मंत्र ने बिल्कुल तार दिया, माने अलर्क ने अपने जीवन में इसको धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया। और अलर्क कहते हैं माँ वास्तव में आपने जीवन को संवारने का मंत्र दिया है और ये जीवन को संवार सकता है जीव। कभी भी आप जब परेशानियों में घिर जाएं और जब परेशानियों से निकल जाएं उसके बाद में मंथन करना चाहिए कि हमारे ऊपर ये परेशानी क्यों आई, इसका मूल कारण क्या है। कहीं न कहीं हमारी कोई त्रुटि रही है,
कोई भी परेशानी अगर हमारे ऊपर आई है तो हमारी जो युति, हमारी जो बुद्धि, हमारी जो कार्य करने की जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। बड़ी बड़ी पार्टियां जब हार जाती है ना तो हार होने के बाद में मंथन करती हैं कि हमारी हार कैसे हुई, हमारे हारने का मूल कारण क्या रहा, हम क्यों हारे चुनाव। मंथन करते हैं कि हम यहाँ से ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। तो जीवन में कभी भी जब आप किसी बड़ी समस्या से निकल करके आओ तो बैठ करके मंथन करो, चिंतन करो कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्यों हमारे साथ में ऐसी ये बात हुई, हमें क्या करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो हमारी समस्या का समाधान हमें मिल जाएगा। कहते हैं चौथी बात बताई इंद्रियों की, चौथी जो बात है जितेंद्रिय, हमें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। अब ये तीसरी बात हो गई, अब चौथी पर चलते हैं। हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और सबसे जो खतरनाक इंद्रिय है उसका नाम है क्या है? सबसे खतरनाक इंद्रिय कौन सी है? जीभ। हाँ, ये ऐसी है जीभ, अपना काम करके अंदर चली जाती है, बाकी पर लड़ते हैं। हाँ, और वैसे भी जीभ जो है ये, क्योंकि कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, आप जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। और जीभ जो है रोजाना बड़े बड़े माल पकवान, पकोड़े, कचौड़े, महाराज क्या क्या मांगती है, हाँ? जीभ जो है वो अनेकों अनेक प्रकार के व्यंजन मांगती है। तो जितेंद्रिय, इंद्रियों में जो सबसे खतरनाक जो है वो है जीभ, और जीभ पर हमें काबू करना होगा, संयम बरतना होगा। तो खाना भी हमें बदलना होगा। मैं क्षमा चाहूंगा, जिस बात के लिए मैं इशारा कर रहा हूं उसे 50% लोग पीड़ित हैं यहाँ। हमारी खान पीन की जो परंपरा है वो भी हमें बदलनी होगी। और ये तो सारी धाम है जहाँ जनक नंदिनी ने अपने वस्त्रों को चेंज किया है, साड़ी को बदला है, स्नान किया है, और रघुवर सरकार ने निहारा है इस धाम को, इस जगह को। तो राम जी की ससुराल ऐसी थोड़ी हो जाए, राम जी को भी बुरा लगता होगा। भाई देखो, एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, हमारी लाडली जी का मायका है, और माताएं भले ही वृद्ध हो जाएं, बुढ़ापा आ जाए माताओं को, लेकिन कभी भी अगर उनके मायके की कोई बुराई करे तो चलेगा क्या? बताओ आप। बूढ़ी हो जाए फिर भी अगर दादाजी ने एक बार भी कह देना तुम्हारे मायके, हाँ मेरे मायके में तुम्हारे जैसे तो नौकर रहते थे, हाँ मेरे मायके में। ओ बूढ़ी मैया हो जाए और उससे बोल दिया जाए ना, अरे माँ तुम्हारे मायके में क्या था, हाँ मेरे मायके में, तो मायके की बुराई तो वो वृद्धावस्था तक नहीं सुन सकती, तो होना भी नहीं चाहिए। ये जनक नंदिनी का धाम है, किशोरी जी का धाम है, तो हमें अपने खाने पीने को भी बदलना हो। कार्य बाबा क्या कर रहा है? एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तुम मोक्षा प्रतिकार सेवं तस्यापि भेकजं स्थूले भगवतो रूपे मनसा धारये धिया।
और हंसते हुए गोविंद के मुखारविंद का दिव्य चिंतन करना चाहिए, मुस्कुराते हुए भगवान के मुख कमल का दर्शन करना चाहिए। क्योंकि भगवान गीता में लिखते हैं कि अहिर्निश मुस्कुराते रहो, यही मेरी सर्वोत्तम भक्ति है। अहिर्निश मुस्कुराते रहो। आपने भगवान कृष्ण का अगर दर्शन किया हो मंदिर आदि में, तो कभी भी आपने भगवान को ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे देखा? कहीं भी सुना कि भगवान बड़े उदास, बड़े विचलित हो रहे थे? अब एक बात बताइए, भगवान का जन्म कहाँ हुआ? भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? झील में, जहाँ चोर डाकुओं को बंद किया जाता है। और जन्म लेते ही जिन्हें सूप में रखे, डलिया में रखे, बहुत भारी बारिश, रिमझिम बारिश हो रही है, और सीधा भेज दिया जमुना जी। और ऐसी जमुना मैया के बह जाए तो कोई पता नहीं, हिलोरें आ रही थी, डरते धपकते जो है बसदेव जी लेके कल कथा आएगी ना, और लेके गए। और वहां भी चैन नहीं, 6 दिन के भय सुपूतना आएगा, सकटासुर आएगा, व्योमासुर आएगा, अनेकों राक्षस आ गए। और 11 साल के भय तो कंस से लड़ने जाना पड़ा, और कंस को भी मार दिया तो जरासंध आ गए, अब 17 बार हराया, फिर दोबारा आ गए। अब ब्राह्मणों का कष्ट, और बेचारे भाग लिए, रण छोड़ कहलाए, और द्वारका में जल में जाके छुप गए, दुबकना पड़ा। वहां भी चैन नहीं हुआ, रुक्मी ने उनसे विद्रोह कर लिया। अब विवाह का समय था, शादी योग्य थे, और शादी भी होनी है, और रुक्मी नहीं बोले हम होने ही नहीं देंगे। वहां भी चैन से नहीं रहे। अब जो है आदि अनेकों, और जो है ऐसे अनेकों दुष्ट बढ़ते चले जा रहे थे, उनसे लड़ना, यानी पूरा जीवन उनका लड़ने झगड़ने में ही चला गया। कभी भी शांति से बैठे? पूरा जीवन उनका परेशानियों में निकला, लेकिन कभी भी घबराए नहीं, और कभी भी सर पर हाथ रख के नहीं बैठे। जब भी मिलते तब मुस्कुराते हुए मिलते, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। इसलिए अर्जुन को भी कहा, अर्जुन तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, अहिर्निश मुस्कुराते रहो, यही मेरी सर्वोत्तम भक्ति है। तुम्हारा मुस्कुराना समझ लो मेरी भक्ति है। क्योंकि जो मुस्कुराया नहीं करते, जो जीवन में मुस्कुराया नहीं करते, वो कभी भी किसी को अपना बनाया नहीं करते, वो कभी भी किसी को अपना बनाया नहीं। तो जीवन में मुस्कुराना बहुत जरूरी है। हमेशा मुस्कुराते रहो, चाहे जैसी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, आपके मुस्कुराने मात्र से वो टल जाती है, वो निकल जाती है, वो घड़ी, वो समय। क्योंकि सदा दिन रहत न एक समान, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है। हमारे गुरुजी कहते थे कि डर और झर हमेशा नहीं रहता है। जय हो। 5 मिनट का मैं आप सभी लोगों से समय ले रहा हूँ।